वीआईपी नेता का बड़ा आरोप, कहा सरकार की उपेक्षा के कारण छातापुर में सब कुछ बदहाल। वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा लगातार छातापुर इलाके में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जहां वो स्थानीय लोगों से मिलकर लोकल समस्याओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। साथ ही लोकल समस्याओं को लेकर सरकार पर जमकर हमला भी कर रहे हैं। इसी क्रम में वीआईपी नेता संजीव मिश्रा आज छातापुर के जीवजपुर पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने डोर टू डोर संपर्क अभियान चलाकर लोगों से मिले। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में वीआईपी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद थे। इस दौरान वीआईपी नेता संजीव मिश्रा ने कहा कि सरकारी उपेक्षा के कारण छातापुर में सब कुछ बदहाल है। स्थानीय जनप्रतिनिधि को छातापुर के इलाके की विकास से कोई मतलब नहीं रह गया है। संजीव मिश्रा ने कहा कि छातापुर में आज भी सड़क पुल पुलिया की कमी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, नल जल योजना की स्थिति बदहाल है। किसानों को समुचित रूप से उचित मूल्य पर खाद बीज नहीं मिल रहा है। थाना और ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिससे आम लोग परेशान हो चुके हैं। संजीव मिश्रा ने कहा कि तमाम लोगों ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है। आगामी चुनाव में बड़ा बदलाव होगा। लोग सुबह से लगातार छातापुर ब्लॉक के जीवजपुर पंचायत में घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात हो रही है। लोगों का बहुत ज़्यादा समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। सभी के मन में बदलाव की भावना है। भावना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, खाली जुमलेबाजी हुई है। लोगों को गुमराह किया गया है, ठगने का काम किया गया है। किसान परेशान है, नवयुवक परेशान है, महिला को कोई मान सम्मान नहीं, कोई काम नहीं। इसीलिए सभी लोग मिलजुल कर एक मन बना करके एकजुट होकर के छातापुर में बदलाव चाह रहे हैं। और 2025 में यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम, गरीब, गुरबा, दलित, महादलित, वंचित, शोषित सभी लोग मिल करके एक छातापुर को स्थानीय विधायक चाहिए। उसको मांग को लेकर के यहाँ की लड़ाई इस बार नेता नहीं लड़ेंगे, यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम लड़ेगी, यहाँ के युवक लड़ेंगे, यहाँ की महिला और किसान लड़ेंगे। क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। 3 गुना रेट में खाद खरीद रहे हैं, 3 गुना 4 गुना रेट में बीज ले रहे हैं। ब्लॉक में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। थाना में बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। पुल पुड़िया नहीं है। आज जीवजपुर में ही यहाँ सरस्वतीपुर है, वहाँ जाके देखिए दलित महादलित के गांव में, टोला में क्या स्थिति है। चलने लायक नहीं है। अभी तो बारिश का महीना है, आप सुखाड़ में भी जाएंगे तो स्थिति इतनी बद से बदतर है। आप 4 व्हीलर तो बहुत दूर की बात है, आप 2 व्हीलर नहीं ले जा सकते। उनके यहाँ शादी हो, हम कोई बीमार पड़ गया, एम्बुलेंस लाना हो, उनके यहाँ सड़कें नहीं हैं कि एम्बुलेंस वहाँ तक पहुँच पाए। इस तरह की ढेर सारी परेशानियाँ हैं। और ख़ास करके छातापुर में एक बहुत ज़ोर शोर से कॉलेज का डिमांड हो रहा है। एक यदि कॉलेज हो तो यहाँ के गरीब और जो मजदूर क्लास के लोग हैं उनके भी बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ सके। और जबकि छातापुर में आप ये देखेंगे, आज से नहीं, बहुत पुराना इतिहास रहा है, लेकिन शिक्षा के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। सिर्फ SH91 के अलावा जब गांव में आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे बदहाली, लोगों की परेशानी, तो आपके आँख में आंसू आ जाएगा। तो मैंने गांव देखा है। और कुछ दिन पहले यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने कहा कि पब्लिक से कि जिनको विकास नहीं दिखता है मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा ले। तो मैं उस माननीय को ये कहना चाहूँगा कि आप गाँव के गली में घूम करके देखिए, वार्ड में घूमिए। चूँकि आपको तो घूमने से कोई मतलब है नहीं, आप पार्टी के नाम पे वोट लेते हैं, व्यक्तिगत तौर पे कोई वोट देने वाला तो है नहीं। यदि आपके अंदर हिम्मत है और आप में ताकत है, अपने आप को बहुत कद्दावर नेता बोलते हैं, तो आप निर्दलीय चुनाव लड़के दिखाइए। 500 से 501 वोट आपको नहीं आएगा। ये संजीव मिश्रा का चैलेंज है। बीच रोड पे था, कई दुर्घटनाएं हो गई थी और उस रोड से मैं गया, मेरा भी नज़र पड़ा तो मैंने उस वृक्ष के लिए वहीं से मैंने लाइव किया था। और मैं जितने भी युवक हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आपके सोशल मीडिया में आप में बहुत ताकत है। अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। जो परेशानी है सोशल मीडिया पे ज़रूर लिखिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। एक बहुत बड़ी क्रांति है। और यदि संजीव मिश्रा उस पेड़ के पास जाकर के लाइव किया तो प्रशासन को इमीडिएट एक्शन लेना पड़ा, उस पेड़ को काटना पड़ा। जो कि पिछले 10 साल से लोग परेशान थे, उस पेड़ की वजह से कई घटनाएं हो गई थी। तो हम दब जाते हैं, बोलते नहीं हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करते हैं। मैं अभी जितने भी युवा साथी हैं, सोशल मीडिया के हमारे फ्रेंड हैं या जो नहीं भी हमारे फ्रेंड, आपके मोबाइल में, आपके में इतनी ताकत है
कि आप अपनी किसी भी परेशानी को सोशल प्लेटफॉर्म पे रखिए, आपको कोई न कोई ऐसा मसीहा जरूर मिलेगा जो आपकी मदद करेगा। जितना भी आपकी सरकार है, आपका सत्ता है, आपका माननीय है, आपका विधायक है, आपका मंत्री है, आपसे पेड़ नहीं कटा। संजीव मिश्रा तो कुछ नहीं, एक वार्ड सदस्य भी नहीं है छातापुर में, एक बार आवाज़ उठाया पेड़ कट गया। कभी थानेदार की बात होती है, कभी हॉस्पिटल में आजकल सेब मिलने लगा है, तो हॉस्पिटल जब गए वहाँ की बदहाली का हमने आवाज़ उठाया और हेल्थ मिनिस्ट्री को लिखा, उनको फ़ोन किया, तो आज हमारे छातापुर में सुबह सुबह पेशेंट को सेब मिलने लगा है। तो भैया अपनी बात को आप रखेंगे तब ना, हमारा विपक्ष मजबूत होगा तब ना हमारी समस्या सुलझेगी। हम आगे आगे जाते हैं, पीछे पीछे माननीय जी का नल और टूटी लेकर के रिपेयर करने के लिए आदमी पहुंच जाता है। आप अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद कीजिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और अपनी कमियां को, जो सोसाइटी में कुछ कमियां हैं उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, तो आपको कोई न कोई ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपका समाधान करेंगे। सर जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ नया जानने को मिल रहा है, क्या कुछ नया समस्या आ रही है? नया समस्या की खाली यहाँ देयर इज नथिंग बट वाटर, देयर इज नथिंग बट प्रॉब्लम। यहाँ समस्याएं के अलावा कुछ है नहीं, समस्याओं का अंबार है, पब्लिक परेशान है। आने वाले मंथ में चुनाव होने वाला है और आपको 2025 में सभी का मांग है कि भैया पार्टी छोड़ दो, जाति छोड़ दो, सब चीज़ छोड़ दो, स्थानीय विधायक बनाओ ताकि छातापुर का विकास हो सके, हमारे बच्चों का भविष्य का निर्माण हो सके, यहाँ कॉलेज बन सके, यहाँ की हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी हो, यहाँ की सड़कें अच्छी हो, यहाँ बिजली 24 घंटा 23 घंटा रहे, पंखा को गिरने का नौबत नहीं आए। लाइट तो रहता है लेकिन पंखा के डेना को हम लोग क्या करते हैं, गिन लेते हैं, वो बदहाली ना हो। और सबसे बड़ी बात, जो छातापुर बसंतपुर में सरकारी दफ्तर में घूसखोरी है, करप्शन है, वो कम से कम बंद हो ताकि छातापुर का विकास हो, छातापुर को उचित रूप में, जो किसान हैं उनको उचित रूप में खाद बीज मिले, करप्शन ख़त्म हो और हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य तभी बेहतर होगा जब यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी।